हाँ जी। कांग्रेस गवर्नमेंट ने सारी दुनिया में महंगाई कर दी हैं? कांग्रेस गवर्नमेंट है ना, सारी भारत चिल्ला रहा है। हाँ। ये इससे बेहद क्या अर्थ से क्या करिए, सारी कॉस्टली चीजें कर दी, सारा दुनिया चिल्ला रही, तो भी कुछ नहीं वाला। अभी कमाई ज्यादा हो रही है कि थोड़ी हो रही है? कमाई तो ज्यादा हो रही है। तो सरकार जब देखती है कि कमाई ज्यादा हो रही है और हर घर का हर एक सदस्य कमाई में लगा हुआ है, तो मेहनत ज्यादा महसूस होगी या कम महसूस होगी? है? कम महसूस होगी मेहनत, है? ज्यादा मेहनत महसूस होती है। और जब मेहनत ज्यादा महसूस होती है तो साबित होता है कि आपस में मोहब्बत नहीं रही। यथा राजा तथा प्रजा। पहले राजाएं होते थे, प्रजा से इतनी मोहब्बत होती थी और प्रजा को राजा में इतनी मोहब्बत होती थी कि जान गवाही करने के लिए सदा तैयार रहते थे। तो अभी गवर्नमेंट भी ऐसी तमो प्रधान है। पहले राजाएं होते थे, प्रजा से कर वसूल करते थे, ऐसे कर वसूल करते थे जैसे शहद की मक्खी फूलों से शहद खींचती है, पता ही नहीं लगता था। और आज खींच खींच के लेते हैं। तो एक होता है सहज सहज, एक होता है मांगने से मिल जाए, और एक होता है खींच खींच के लेना। तो ज्यादा दुख किसमें होगा? खींच खींच के लेने में दुख होगा। गवर्नमेंट रास्ते ढूंढती है कि कैसे इनसे खींचा जाए, और जब खींचने के रास्ते बनाती है तो यथा राजा तथा प्रजा भी ऐसे ऐसे रास्ते निकालने में लगी रहती है कि महंगाई बढ़ जाती है। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही महंगाई बढ़ा रही है, गवर्नमेंट भी बढ़ा रही है और प्रजावर्ग भी महंगाई बढ़ा रहा है। दोनों एक दूसरे का खून चूसने वाले हैं। कोई को किसी से मोहब्बत नहीं है। नहीं तो प्रजा का अर्थ होता है प्रकष्ट रूपेण जायते। जा माने जन्म लेना। जिनका प्रकष्ट रूप से जन्म होना, अर्थात एड़ी से लेकर चोटी तक की जो ताकत लगाई जाती है, उस ताकत से जिस बच्चे का जन्म होता है उसे प्रजा कहा जाता है। आज की प्रजा भी तामसी है और राजा भी तामसी है, इसलिए महंगाई तो बढ़ती चली जाएगी। कब तक बढ़ेगी? है? अंत कब होगा? है? है? विकारों का अंत कब होगा?
महंगाई तब तक बढ़ती जाएगी जब तक जो असली रचयिता बाप है, असली जन्मदाता है, वो संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता है। जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो स्थापना हो चुकी होगी या नहीं? हो चुकी होगी। एक तरफ स्थापना के नजारे और दूसरी तरफ विनाश के नजारे। जो न समझने वाले होंगे वो हाय हाय करते रहेंगे, और जो समझते जावेंगे वो वाह वाह करते जावेंगे। उनको पैसे बचाने की चिंता नहीं रहेगी। फिर सोचेंगे जो भी हमारे पास है लटू लेजमा क्या करें, है अविनाशी कमाई में लगा दें। बाबा मुरली में आए हैं पीयू की वाणी, माने क्या हो? पीयू माने बाप है। पंजाबी में, सिंधी भाषा में कहते हैं पीयू, बाप को। तो यज्ञ के आदि में जो बाबा वाणी चलाते थे, वो उस समय वाणी लिखी जाती थी। ब्रह्मा बाबा लिखते थे और बाप वाणी चलाते थे, कोई बच्चे या बच्ची द्वारा। तो जो वाणी लिखी जाती थी उसकी फिर बाद में कापियां निकलती थी, वो पीयू की वाणी कही जाती थी। और बाबा मुरली में आए हैं कन्याएं माताएं स्वर्ग गेट खोलेगी, माना कर्म से क्या करना पड़ेगा? कर्तव्य ज्ञान सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों में कोई फर्क होता है या नहीं होता है? क्या फर्क होता है? सुनाने वाला ज्ञानी माना जाता है और सुनने वाला अज्ञानी होता है। नहीं तो सुने ही क्यों? तो क्या कन्याएं माताएं ही सुना सकती हैं? भाई लोग नहीं सुना सकते? हैं? कन्या माताओं में क्या खास बात? माता के मुख से अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है कन्या माताओं के मुख से? प्योरिटी रहती है। क्यों? कन्या माताओं में सूपनखा पूतना नहीं होती है? हैं? कोई कोई, लेकिन पुरुष तो सारे दुर्योधन। हाँ, जो पुरुष तन है वो चोला ही ऐसा है कि कितना भी कंट्रोल करने वाला हो तो भी प्रैक्टिकल जीवन में जब उतरते हैं तो ज्ञान धरा रहता है, धरा रह जाता है। अज्ञानता की एक्ट हो ही जाती है। और कन्याओं माताओं में लाज रहती है, लज्जा के कारण ही उन्हें कन्याएं माताएं कहा जाता है। जिस लज्जा के कारण वो इम्प्योरिटी का निवारण कर लेती है, पवित्रता नस नस में समा जाती है। ज्ञान में भी प्योरिटी समाई हुई है, दृष्टि में भी प्योरिटी समाई हुई है, और कहीं कर्मेंद्रियों में भी वो प्योरिटी समा जाए तो वो ज्ञान सुनाने वाली कन्याएं माताएं शिव शक्तियां कही जाती हैं। किसकी शक्तियां? शिव की शक्तियां। शिव तो अकर्ता है कि करता है? वो तो अकर्ता है। वो करे तो वो पाए भी।
वो तो स्वर्ग स्थापन करता नहीं, तो किसी के द्वारा कराता होगा ना। तो सुनाता तो सबको है, कन्या माताओं को भी सुनाता है, भाइयों को भी सुनाता है, और समझाता भी सबको है। कन्या माताओं को भी समझाता है और भाइयों को भी समझाता है। कन्या माताओं की बुद्धि घर गृहस्थ में ही रहती है, बाहर की दुनिया तो देखी है ही नहीं, तो बुद्धि उतनी विशाल नहीं होती है, तो ज्ञान की गहराइयों को उतना ज्यादा नहीं समझ सकती है। और भाई लोग बहुत तीखे चले जाते हैं ज्ञानी। तो सुनने सुनाने और समझने समझाने में तीखे चले जाते हैं, या प्रैक्टिकल जीवन में धारणा करने में भी तीखे चले जाते हैं, उसमें पीछे रह जाते हैं। इसलिए नाम रख दिया निर्गुण बालकों की संस्था। क्या भक्ति मार्ग में उन्होंने नाम रख दिया निर्गुण बालकों की संस्था। क्या उन निर्गुण बालकों में बालक ही बालक होते हैं, बालिकाएं नहीं होती? होती तो हैं, लेकिन जितनी भी बालिकाएं भी होती है वो सब रुद्रमाला के मण के स्वभाव संस्कार से पुरुष संस्कार वाले होते हैं। इसलिए दुनिया में जो अवगुण कहीं न देखने को मिलता हो, वो अवगुण उनमें देखने को मिल जाएगा। इसलिए कहा किसकी सेना ली? बंदर बंदरियों की सेना ली। तो बताया कन्याएं माताएं ही स्वर्ग का गेट खोल सकती हैं। रुद्रमाला के मण के पुरुष स्वभाव संस्कार वाले जब तक हैं तब तक स्वर्ग के गेट खोलने काबिल नहीं है। वो वाइब्रेशन बना ही नहीं सकेंगे, और जो खुद नहीं बना सकता है और दूसरों को बैठ पढ़ाए तो हंसी का पात्र बनेगा, हंसी का पात्र बन जाता है। कथा भी सुनाई पंडित जी की और बुढ़िया की। पंडित जी कहते रहे ये विषय वैतरणी नदी पार करने के लिए ऐसे ऐसे करो, भगवान का नाम लोगे, याद करोगे, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करोगे तो विषय वैतरणी नदी पार हो जाएगी। पंडित जी खुद पार करने से डरते रहे और बुढ़िया पार हो गई। तो कहाँ की बात हुई? इसी समय की बातें हैं कि कन्याएं माताओं में जब ये स्मृति जागृत हो जाएगी कि ज्ञान सुनाने का वास्तव में हक किसको है? कन्या माताओं गौमुख को है। भक्ति मार्ग में गौमुख से अमृत निकला ऐसा दिखाते हैं। शिव के मंदिर तो बने हुए हैं ढेर के ढेर, लेकिन जो भी मंदिर बने हुए हैं उसमें गौ दिखाई है कि बैल? क्या दिखाया है? बैल दिखाया है। वो बैल नाली की तरफ मुंह किए हुए है। वो पीने का इच्छुक है या पिलाने वाला है? यहाँ तो गायन है गौमुख का, गौमुख से गंगा निकली, ज्ञान अमृत निकला। तो नंबरवार वो कन्याएं माताएं हैं जिनके स्वभाव संस्कार में प्योरिटी भरी हुई है। वो ही स्वर्गीय वाइब्रेशन बनावेंगी, वातावरण बनावेंगी और स्वर्ग स्थापन करने के निमित्त बनती है। और बाबा चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और ग्रहों पर भी उपग्रह दिखाते हैं,
उसका भेद का जैसे बच्चा होता है, बच्चा पैदा होता है तो किसी दूसरे आदमी के चक्कर काटने लग पड़ता है या अपने अम्मा बाप के चारों ओर चक्कर काटता है? अपने अम्मा बाप को चक्कर उसे पकड़ के ले भी जाओ तो भी अम्मा बाप की चारों तरफ चक्कर काटेगा। तो ऐसे ही है, जो उपग्रह जिस ग्रह का उपग्रह है उसी के आकर्षण में आकर्षित रहता है। ये चंद्रमा भी पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी की पैदाइश है, तो पृथ्वी के चक्कर काटता है, पृथ्वी के आकर्षण से आकर्षित रहता है। और है हेलीकॉप्टर से जावेंगे। नई दुनिया में हम चल कर के स्कूल में नहीं जावेंगे, कैसे जावेंगे? हेलीकॉप्टर से। ऐसे नहीं कि वहाँ जहाज नहीं होंगे। यहाँ पुरानी दुनिया में जहाज हैं और नई दुनिया में जहाज ही ना हो तो नई दुनिया अच्छी या पुरानी दुनिया अच्छी? फिर तो नई दुनिया बेकार हो गई। लेकिन नहीं, नई दुनिया में भी जहाज होते हैं और पुरानी दुनिया में भी जहाज होते हैं। फिर अंतर को कुछ होगा कि नहीं होगा? अंतर ये है कि नई दुनिया में जो भी हेलीकॉप्टर या जहाज होंगे वो कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, एक्सीडेंट प्रूफ होंगे। और यहाँ पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाए और सारे के सारे मर जाए। और यहाँ तो सबको मुहैया नहीं है। और वहाँ हर फैमिली को अपने अपने जहाज होंगे क्या, और वो भी इशारे से चलने वाले होंगे। ऐसे नहीं कि वो वहाँ की तकनीक पढ़ाई पढ़ो बैठ करके 10-20 बरस तब वो वहाँ की तकनीक सीखने में आवे। नहीं, यूं इशारा किया तो इधर घूम गया, यूं इशारा किया तो इधर घूम गया, यूं इशारा किया तो ऊपर गया, यूं किया तो नीचे आया। बोलो, प्रश्न करो। और क्या प्रश्न करोगे? है संशय आ रहा है? हैं? नहीं, झूठा ही कह दिया, नहीं आ रहा है। वहाँ की साइंस यहाँ की साइंस के मुकाबले ज्यादा तीखी होगी या कम तीखी होगी? ज्यादा तीखी साइंस होगी। आज के जो वैज्ञानिक हैं कितना नाम कमाते हैं, वो वैज्ञानिक नई दुनिया में जावेंगे या नहीं जावेंगे? वो वैज्ञानिक भी नई दुनिया में जावेंगे, परंतु बेचारे अभी ज्ञान नहीं ले रहे हैं, इसलिए पीछे रह जावेंगे। लास्ट में आवेंगे और पढ़ाई इतनी फास्ट पढ़ाएंगे कि नई दुनिया की तकनीक एकदम फर्स्ट क्लास होगी। यह है 5 तत्वों को नियंत्रण करने वाली साइंस। और वहां साइंस कैसी होगी? 5 तत्व जड़ हैं या चैतन्य हैं? जड़ हैं। जड़ 5 तत्वों को चैतन्य आत्मा नियंत्रित करती है या जड़त्वमयी आत्मा नियंत्रित करती है? आत्मा 5 जड़ तत्वों को भी चैतन्य वो नियंत्रित कर लेती है। तो 5 तत्व पावरफुल हुए या आत्मा पावरफुल हुई? आत्मा पावरफुल हुई। और आत्मा को राजयोग सिखाया जा सकता है। 5 तत्व राजयोग
नहीं सीखते। लेकिन बाबा का कहना है कि जब तक तुम बच्चों ने 5 तत्वों को सतो प्रधान नहीं बनाया है, दुनिया के 5 तत्वों को, तब तक नई दुनिया नहीं कही जाएगी। कौन सी दुनिया कही जाएगी? पुरानी दुनिया ही कही जाएगी। जब तुम योग बल से 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बना लेंगे, तब दुनिया नई कही जाएगी। तो आज के वैज्ञानिक तो 5 तत्वों को ही कंट्रोल कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। फिर क्या होगा? 5 तत्व पूरे ही कंट्रोल में आ जाएंगे और आत्मा जो है वो इतनी कंट्रोल्ड हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी कि इच्छा की और काम हुआ, सारा काम इशारे से होगा। योगी कंट्रोल करेंगे आत्मा को और आत्माएं कंट्रोल करेंगी 5 तत्वों को। अब 5 तत्व जो प्रकृति है वो सारी दुनिया को सतही कंट्रोल कर लेगी। वहां हमें खाने पीने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सारा परिवार कमाई कमाने में लग जाए, पढ़ाई पढ़ने में लग जाए, एक एक बच्चे को एक एक बोरा किताबें रोज ढोनी पड़ती हैं, सब कुछ सहज हो जाएगा। सारी कार्रवाई प्रकृति के द्वारा होगी। हमें क्या करना है फिर? मौज मस्ती मारना। आज के बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, बड़े बड़े मल्टी मिलियनायर्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो काम करना ज्यादा पसंद करते हैं या क्लबों में मस्ती मारना ज्यादा पसंद करते हैं? तो बस ऐसी दुनिया हमको मिलेगी। संगीत, डांस, चित्रकारी, नाटकबाजी, मस्ती मारते रहो। हाँ, प्रजातंत्र का राज्यतंत्र को ट्रांसफर कभी कैसे हुआ? प्रजातंत्र का जो क्या? प्रजातंत्र का राज्यतंत्र में बदल गया। हाँ, वो कैसे? अभी तो बाबा बता रहे हैं ना, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य। प्रजा जो की वर्ग की जो आत्माएं होती हैं वो मंद बुद्धि होती हैं या तीक्ष्ण बुद्धि होती हैं? है? तो मंद बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धियों के ऊपर राज्य करे, वो राज्य अच्छा चलेगा या खराब चलेगा? तो अभी खराब राज्य चल रहा है देश देशांतर में। हर जगह लूट मारा काटी मची हुई है, खून खराबा लगा हुआ है। यही राज्य जब राजयोगियों के हाथ पे आवेगा तो दुनिया में खुशहाली हो जाएगी। राजयोगी ज्यादा होते हैं या प्रजा योगी ज्यादा होते हैं? प्रजा योगी होते हैं बेवकूफ और राजयोगी होते हैं होशियार। राजयोग सिखाता है भगवान और प्रजातंत्र बनाते हैं शैतान। अभी भी देखो हिंदुस्तान में कहीं तेलंगाना बनाना है, कहीं हमको सिखस्तान बनाना है। अलग अलग खंड खंड किए चले जा रहे हैं। किस लिए किए जा रहे हैं? इसलिए किए जा रहे हैं इस खंड में हमारा प्रभुत्व ज्यादा है। इस तेलंगाना में हमको वोट ज्यादा मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारा राज्य होगा। यहाँ ये क्षुद्र प्रवृत्ति हुई या विशाल बुद्धि हुई? कितनी लड़ाई झगड़ा मारा मारी बढ़ती ही चली जा रही है।
एक है वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही, सारी वसुधा, सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब बन जाए, और एक हमारा पालनहार हो। होते तो नंबरवार ही है। तो प्रजातंत्र कब बनता है? जब दुनिया में प्रजा की संख्या बहुत बढ़ जाती है। आज से 200-300 साल पहले दुनिया में जितने भी देश थे उनमें प्रजातंत्र राज्य था या राजा का राज्य था? पहले राजाओं के राज्य होते थे। फिर ये प्रजा की संख्या दुनिया में जब ज्यादा बढ़ गई हर देश में, तो ये प्रजातंत्र राज्य चला। और बाबा शरीर सड़ते जाएंगे तो प्रजापिता बाप का शरीर भी सड़ेगा। जोर से बोलो ना। शरीर सड़ते जाएंगे हाँ और आत्मा पावरफुल बनती जाएंगी, हाँ। तो प्रजापिता बाप के शरीर सड़ेगा। प्रजापिता बाप का शरीर सड़ेगा। हाँ। आत्मा शरीर को कंट्रोल करती है या शरीर आत्मा को कंट्रोल करता है? आत्मा शरीर को कंट्रोल करती है। शरीर कैसा भी हो, अगर आत्मा पावरफुल है तो उस शरीर से अपना काम निकाल लेगी। कोई आदमी बड़ा लुंजुम पुंजुम होता है, देखा होगा, और उसमें कोई सोल प्रवेश कर जाती है, 10 आदमी उसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो भी कंट्रोल। तो आत्मा ज्यादा पावरफुल ही हुई या शरीर ज्यादा पावरफुल हुआ? आत्मा पावरफुल होती है। इसलिए आत्मिक शक्ति को उजागर करना, विल पावर को बढ़ाना, ये बाप सिखाते हैं। और बाबा, मराठी में कहावत है, पति जो है ना तकिए के नीचे बैठा सांप है, तो बेहद में आते क्या होता है? पति, हाँ, पति तकिए के नीचे बैठा सांप है, वो कभी भी डर सकता है। है। इसका बेहद का अर्थ क्या होता है? क्यों? हम तो कितनी ईमानदारी से रहते हैं। क्या सारे ही पति दुनिया में जितने होते हैं वो सब सांप होते हैं? नहीं, कहावत है, भले कहावत है, लेकिन सवाल यह है कि दुनिया में जितने भी पति हुए हैं वो सारे ही सांप होते हैं या नहीं? है? रुक जाओ, हाँ। है? ये भाई कह रहा है शायद कुमार तो नहीं है। हाँ, माताएं कोई है? सारे ही पति सांप होते हैं या कोई ऐसा भी हो सकता है जो सांप न हो? प्रजापति ओ सबसे बड़ा सांप। वो नहीं हो सकता। है? वो नहीं हो सकता ना। नहीं, अगर प्रजापति कहें तो प्रजापति का गायन है शास्त्रों में, प्रजापिता का गायन नहीं है। तो जिसका गायन नहीं है वो ज्यादा अच्छा या जिसका गायन है वो ज्यादा अच्छा? प्रजापति का गायन है, प्रजापिता का गायन नहीं है। लेकिन सारी मनुष्य सृष्टि का बीज
बोने वाला पिता कोई होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। फिर उसका गायन क्यों नहीं है? हैं? संपूर्ण स्टेज। अरे हमारे यज्ञ से कनेक्टेड बात है। यज्ञ के आदि में प्रजापिता था या पति था? पिता था, फेल हो गया, इसलिए कोई गायन नहीं है। वही प्रजापिता वाली आत्मा जिसके द्वारा ज्ञान का बीजारोपण किया जाता है यज्ञ के आदि में, वही आत्मा दोबारा जन्म लेकर के सारी मनुष्य सृष्टि जो है वो सजनी बनती है, और शिव बाप उसमें प्रवेश करके साजन का पार्ट बजाता है। उस पति का ये गायन है क्या कि वो सांप नहीं है, वो उस रथ की इंद्रियों को कंट्रोल करता है। अभी प्रश्न ये था, जो गायन है कि पति तकिए के नीचे छुपा हुआ सांप है, तो सारी दुनिया के सारे ही पति सांप हैं या कोई ऐसा भी है जो सांप नहीं है? अब वो प्रजापति पति कैसे बनता है? सारी प्रजा का पति ना, वो तब बनता है जब शिव बाप उसमें प्रवेश करे। और बाबा, मराठी की कविताची लाईन है, स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी, म्हणा तीनों जगत का स्वामी होते हुए भी माँ के बिना भिकारी। हाँ, पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, वही पहला शूद्र, सो पहला ब्राह्मण बनता है। तो ये जो 5 रूप दिखाए, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें सबसे ऊंचा पार्टधारी कौन? ब्राह्मण। वो ब्राह्मण रचना है या रचयिता है? 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 ब्राह्मण जब ब्राह्मण बना तो ब्राह्मण कैसे बनता है? ब्रह्मा मुखवंशावली हो तो ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मण है पहला पहला, रचना है, उसका रचयिता माँ है, जिस मुख से वो सुनता है। अगर न सुने तो मुखवंशावली ब्राह्मण भी नहीं बन सकता। लेकिन उस समय ये पता नहीं होता, काम तो सारा चलता है लेकिन पता किसी को नहीं होता है कि मैं पहला ब्राह्मण हूं दुनिया का, मैं जगत की माता हूं। इसके लिए परिचय देने वाला बाप चाहिए, टीचर चाहिए या नहीं चाहिए? तो 76 का टाइम है बाप की प्रत्यक्षता का टाइम, जबकि बाप
टीचर बनकर के आता है और बच्चों को समझाता है कि पहला ब्राह्मण कौन, उस पहले ब्राह्मण को जन्म देने वाला जन्मदाता कौन। तो माँ जन्मदाता हो गई, रचयिता हो गई। रचयिता बड़ा या रचना बड़ी? रचयिता बड़ा हो गया। आपका प्रश्न हल हुआ? उसके बिना भिखारी गाया हुआ है ना। हैं? तीनों जगत का स्वामी होते हुए भी माँ के बिना वो भिखारी है। नहीं, माँ को नहीं मालूम है तो भिखारी हुआ ना। मालूम है? सन 36 से लेकर सन 76 तक पता है? पता ही नहीं तो भिखारी है, बेगर है। बेगर टू प्रिंस बनना है कि बन गया? बनना है। और बाबा अभी 8 दिन पहले जो अव्यक्तवाणी चली है ना माउंट आबू में, तो उसमें एक पॉइंट आया है विदेशी लोगों के साथ बातचीत कर रहे बाप दादा हैं? विदेशी ग्रुप के साथ हाँ, बातचीत चल रही थी। तो उसमें बाप दादा ने एक बात बोली है कि शिव बाबा को रात में गुड नाइट करके सो जाओ और सवेरे शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करके उठ जाओ। है? तो अभी ये बात तो नोटिस में क्या नहीं होती बाबा? क्यों? गुरु ने तो बोला है कि शिव बाबा को गुड नाइट नहीं करना है। शिव बाबा को गुड नाइट तब किया जाता है जब अलग हुआ जाता है। गुड नाइट कब करते हैं? जब कोई से अलग होते हैं, जुदा होते हैं, गुड नाइट। बाप दादा गुलजार दादी में जुदा होते हैं इसलिए गुड नाइट करते हैं। और हम बच्चे स्वप्न और संकल्प में भी बाप से जुदा होने का पुरुषार्थ करते हैं क्या? बाप दादा तो वही पढ़ाई सिखा रहे ना। है? बाप दादा तो पढ़ाई तो वही सिखा रहे कि गुड नाइट करके सो जाओ। वहां जो पढ़ाने वाला है हम उसको गुरु मानते हैं या हमारा गुरु कोई दूसरा है? तेरा गुरु वही है? है? तो फिर प्रश्न खत्म। अव्यक्तवाणी कभी भी मुरली के ज्ञान को क्रॉस नहीं करती। हाँ, क्रॉस नहीं करती। लग रहा है वो लग रहा है तुमको, है थोड़ा ही। क्योंकि वहां पढ़ाने वाला जो है वो स्वयं जिसमें पढ़ा रहा है वो साबित करता है कि मैं भूत प्रेत आत्मा हूं। शिव बाबा कहते हैं मेरा दिव्य जन्म है, मैं और आत्माओं के सदस्य प्रवेश नहीं करता हूं। मैं कब आता हूं कब जाता हूं किसी को पता ही नहीं चलता। तो ये तुम्हारी बुद्धि की बात है कि तुम सदैव उसको अपने साथ रखो। हम कभी उससे जुदा होते ही नहीं। और अब अव्यक्तवाणी में बोला अफ्रीका ने सच्ची सेवा शुरू की है? अफ्रीका ने सच्ची सेवा शुरू की है? वैष्णवी शक्ति तो अभी ज्ञान में आई नहीं। हाँ, किस प्रकार की सेवा नहीं आई तो क्या हुआ? किस प्रकार से? असली सेवा वो होती है जिस सेवा में इशारा मिले कि बाप आया हुआ है। क्या? बाप आया हुआ है। और वो सेवा उसी के द्वारा हो सकती है जिसकी बुद्धि में पक्का बैठा हो। क्या बैठा हो? किसको याद करना है? सबसे अच्छी युक्ति सहज युक्ति है किसको याद करना? और नारायण को सबसे ज्यादा कौन याद कर सकता है? उससे तो प्रैक्टिकल में जो करेगा वही तो दूसरों को सिखाएगा। तो जिसने प्रैक्टिकल किया हुआ है खुद के लिए भी और जो भी संसर्ग संपर्क संबंध में आने वाली आत्माएं हैं उनके लिए ऑटोमेटिक वो सेवा शुरू हो रही है। सब बेसिक वाली आत्माएं
असली ज्ञान नहीं उठाएंगी। लेकिन बेसिक वालों में 10% ऐसे हैं जो असली ज्ञान उठाएंगे, समझेंगे कि हमने माता से जन्म लिया, माता की पालना पहले हमने ली है। वो 10% वहां बैठे हैं या पहले यहाँ बैठे हैं? वहां बैठे हुए हैं। बाबा 8 जो नष्ट मोहा बनते हैं और 108 जो नष्ट मोहा बनते हैं, 100 लिखना चाहिए। हाँ बाबा, 8 जो नष्ट मोहा बनते हैं और 100 जो नष्ट मोहा बनते हैं, उनमें अंतर क्या है? क्या अंतर है? अरे जल्दी बताओ। हाँ, जो 100 हैं उनमें सब धर्म के संस्कार भरे हुए हैं और 8 में सूर्यवंश के संस्कार भरे हुए हैं। वो जब से ज्ञान में आए एडवांस में, तब से ही उनका ये लक्षण देखने में आएगा जिंदगी का, एक बाप दूसरा न कोई। सेवा करेंगे तो किसकी करना है? बाप की सेवा करनी है। संग करना है तो किसका संग करना है? एक बाप का संग करना है। वो लालायित रहेंगे हर समय। 8 को वो लगन नहीं होगी। वो 100 को वो लगन नहीं होगी। ब्रह्मा बाबा बीच में बहुत इंटरफेयर करता है। अगर कोई आत्मा का एक बार कोर्स हुआ है, क्या उनका फिर से मधुबन में कोर्स करना जरूरी है? अरे बताओ जल्दी से। हैं? बस सिर्फ रिवाइज। मधुबन में दोबारा जाकर के कोर्स करने के लिए जाते हैं या भट्ठी करने जाते हैं? भट्ठी करने जाते हैं। भट्ठी एक प्रकार से 9 महीने का बेहद का गर्भ है। जैसे गर्भ में जाती है आत्मा, एक दुनिया को छोड़कर फिर दूसरी दुनिया में जन्म लेने के लिए गर्भ में जाना पड़ता है, माँ के पेट में जाना पड़ता है। जैसे अभी बताया, ब्रह्मा का पेट है ब्रह्म महत्तत्व। जब तक पेट में नहीं जावेंगे तब तक नई दुनिया में नहीं आवेंगे। तो पुरानी दुनिया से मरते हैं तो नई दुनिया में जाने के लिए बीच में गर्भ जाना जरूरी है। ऐसे ही यहाँ जो एक बार भट्ठी कर लेते हैं और बीच में कहीं भूल गए, जैसे बाबा कहते हैं कोई का 2 महीने चिट्ठी नहीं आती है तो क्या समझते हैं? बच्चा मर गया। 2 महीने क्लास ही नहीं सुनते हैं, बाबा की मुरली बाबा की चिट्ठी सुनते ही नहीं है तो बाबा कहेंगे मर गए। तो 2, 4, 6 महीने जिनका बिल्कुल कनेक्शन कट हो जाता है, वो ब्राह्मणों की दुनिया से बाहर निकल गए या ब्राह्मणों की दुनिया में हैं? बाहर निकल गए। नहीं बाबा, हमको अभी दिन रात में 1 साल हो गया। हम 1 साल के बाद आज तक आती ही है। तो हमारा जो भी है, जो भी पढ़ाई करने के बुक ले रहे वो भी पढ़ते हैं। आपकी पर्सनल बात बाद में, यहाँ जनरल बात हो रही है। आप पर्सनल अपनी कथा कहानी बाद में क्लियर करना। जनरल बात हो रही है, जो ज्ञान से टूट जाते हैं
परिवार से अलग हो जाते हैं लंबे समय के लिए, तो उनको दोबारा भट्ठी करना जरूरी है। नहीं तो बाप के बच्चे कैसे कहे जावेंगे। बाप का बच्चा बनता है तो बाप की गोदी में जाना जरूरी, बाप के घर में जाके जन्म लेना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। गोरक्ष भाई क्या कहना चाहते हैं, दोबारा कहो। बात क्लियर नहीं होती इससे। जो दूसरा है बावरी मुरली में लक्ष्य दिया है कि नर से नारी से लक्ष्य बनने, तो जो दूसरा आस्था है ना वो पक्का आत्मा बनकर पुरुषार्थ करने से रुद्रमाला में आ जाते हैं। पक्का आत्मा बनकर पुरुषार्थ करने से रुद्रमाला में आ जाते हैं। हाँ बोलो। अगर बावरी अगर अभी मुरली में बोला है कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, तो अगर पक्का आत्मा बनकर पुरुषार्थ करेंगे तो इस बात को पलट सकते हैं। अगर पक्का आत्मा बनकर पुरुषार्थ करेंगे तो इस बात को पलट सकते हैं। किस बात को पलट सकते हैं? दुर्योधन दुशासन बनने से पलट सकते हैं। अगर पक्का आत्मा बनकर पुरुषार्थ करेंगे। विजय माला में भाई होंगे या नहीं होंगे? विजय माला में भी भाई होंगे, और जो भाई होंगे वो दूसरों को कंट्रोल्ड करने के स्वभाव संस्कार वाले होंगे, हावी होने के स्वभाव संस्कार वाले होंगे, या रानियों की तरह कंट्रोल्ड होने के स्वभाव संस्कार वाले, बकरी के स्वभाव संस्कार वाले होंगे। बकरी बनोगे? क्यों? कहते हम बकरी नहीं बनेंगे, चाहे दुर्योधन दुशासन बने या न बने। विष्णु माला माने सारी ही किसकी माला? बाबा ने बोला है, उन्होंने तो 3 शेर दिखा दिए हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन वास्तव में 3 शेर नहीं है। मुरली में बोला 1 शेर है, 1 बकरी है, 1 घोड़ा है। तो विष्णु के संस्कार क्या हुए? बकरी के संस्कार हुए। माना जो कान पकड़ ले बस उसी के कंट्रोल में आ जाएगी। रानी के स्वभाव संस्कार हैं, बनेंगे? है? कहते नहीं बनेंगे। बाबा राम वाली आत्मा आदि में फेल हुई, एक बार अनिश्चय में आई, और 76 के बाद अनिश्चय में नहीं आई, तो 84 का चक्कर कैसे लगाती है? बोलो। है? तो क्या परीक्षा थोड़ी थी वार्षिक? पहली बार फेल हुई तो एक ही जन्म हुआ ना, और 84 का चक्कर कैसे लगाती है? 84 बार फेल होना चाहिए ना। है? क्या संकल्पों के आधार पर? पहले हाँ
वो ज्ञान ब्रह्मा बाबा में भी नहीं था, शुरुआत में कोई में भी ज्ञान नहीं था। अकेले राम की बात थोड़ा ही है, हैं? क्या ये गाड़ी चलना है, विश्वास था, श्रद्धा विश्वास थी ना। किसको? ब्रह्मा बाबा को श्रद्धा विश्वास था, तो उनके जन्म मरण के चक्र ज्यादा हैं या कम हैं? सबसे ज्यादा जन्म कौन लेता है? हैं? अगर ये कहें ब्रह्मा, तो अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन? तो वही सबसे ज्यादा जन्म लेता है। नहीं, इनका प्रश्न ये है कि वो आत्मा यज्ञ के आदि में एक बार फेल हुई, एक बार अनिश्चय आया, तो 84 के चक्र में नहीं आना चाहिए ना, एक ही जन्म लेना चाहिए ना। वो तो किसी को भी नहीं, तुम्हें था। वो उनके ग्रुप या उनके ग्रुप के बाद जितने भी ग्रुप ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले, किसी को भी नहीं मालूम था, ज्ञान तो किसी को नहीं था। इसका जवाब ये है, यज्ञ के आदि में तो एक जन्म हुआ, चलो, लेकिन दोबारा जन्म लेकर जब आती है तो सबसे ज्यादा प्रश्न और उत्तर के चक्र में कौन सी आत्मा गुजरना शुरू करती है? राम वाली आत्मा। जब प्रश्न चित्त है तो मृत्यु होती है, और प्रसन्न चित्त है, प्रश्न का जवाब मिल गया तो जन्म हो जाता है। तो 68, 69 से लेकर के और 76 पूरा होते होते 77 जन्म मरण के चक्र में सबसे जास्ती वो ही आती है। 77 में संपूर्णता वर्ष कहा जाता है, तो 7 वर्ष वो और 3 वर्ष वो, 10 अनेक जन्मों का चक्कर हो गया। और ओहो, लंबा चौड़ा चक्कर चलाते हैं। बाबा, मनुष्यों में और भगवान में क्या अंतर है? भगवान भी मनुष्यों जैसा ही करता है। जब तक बच्चा लगन में रहता है, याद करता है, सेवा करता है, तब तक बच्चे को खूब याद करता है, मदद देता है। और बच्चा बीमार हो जाता है या कोई उसमें सौल प्रवेश कर जाती है या कोई हरकत कर देता है तो बात भी नहीं करता। तो बाबा, समस्या ये है कि स्थिति खराब होने पर बच्चे को मदद करना चाहिए, बच्चे को सुधारना चाहिए, या ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? तो लौकिक बाप, लौकिक मनुष्यों और भगवान में क्या अंतर है? कोई अंतर है? हैं? क्या अंतर है बताओ? क्या जमीन आसमान का अंतर है? अरे दुनियावी बाप होते हैं, वो भी बच्चा दुकान संभालता है तो उसको मदद करते हैं, उसको ज्यादा वर्षा दे देते हैं, पहले दे देते हैं। बच्चा मदद नहीं करता है, पागल खाने में डाल देते हैं। रखना चाहिए अपने पास, ज्यादा प्यार देना चाहिए, शायद ज्यादा प्यार से सुधर जाए। तो भगवान में और मनुष्यों में क्या अंतर हुआ है? नहीं, अंतर यह है कि जैसे लौकिक बाप होते हैं
छोटा बच्चा जब तक है तब तक वो टट्टी भी करता है, पेशाब भी करता है, मुंह नोचता है, बाल पकड़ता है, मूछें उखाड़ देता है, उसको माफ लगातार करता है, उंगली पकड़ करके चलाता है। ऐसे ही ये बेहद का बाप भी है जो बच्चों को आदि काल में जब बच्चे महात्मा की स्टेज पर होते हैं तो उनको उंगली पकड़ करके चलाता है। सबने अनुभव किया होगा। फिर बच्चों को समझदार भी तो होना चाहिए। अगर जिंदगी भर बड़े होके भी पागल जैसे कर्म करते रहे, सुधरे ही नहीं, तो इसमें बाप क्या करेगा? जो गूंगा है अभी एक कुमार और एक माता गूंगी, वो मुरली सुनने आते हैं। उनको इशारे से नहीं समझाया जा सकता, वो इशारे से ज्यादा समझते हैं। उनकी याद की शक्ति और तीखी होगी। जिनकी कुछ इंद्रियां काम नहीं करती हैं, उनका जो 11वीं इंद्रिय मन है वो तीखा काम करता है। हाँ, बस एक ही और रह गया। बाबा माया किसी को नहीं छोड़ती। माया सबकी परीक्षा लेती है। तो माया की परीक्षा कैसे होगी? मायापति लेगा है? मायापति है। माया मौसी कही जाती है। क्या कही जाती है? मौसी। मौसी माँ समान होती है या नहीं होती है? होती है। कहीं कहीं देखा जाता है माँ बच्चों को नहीं संभालती है, मौसी संभाल लेती है। माया बिल्ली के हम सब एक टाइम था पुंगरे थे। माया बिल्ली ने हम सब की बेसिक में पालना की है। कोई की न की हो तो बताए। हैं? सब की पालना की है। तो माया रचयिता हुई या रचना हुई? रचना हो गई। रचना नहीं हुई, रचयिता हुई। तो जो रचयिता है उसकी परीक्षा पहले होती है या बाद में होती है? उसकी तो पहले ही परीक्षा हो गई। पहले ही परीक्षा हो जाने के कारण वो सर्वशक्तिवान का टाइटल लेकर के बैठी हुई है। क्या? जो माँ है वो सर्वशक्तिवान का टाइटल लेके नहीं बैठी है, और मौसी सर्वशक्तिवान का टाइटल लेके बैठी हुई है। हैं? पास? पास क्या, वो तो सबको पास होने में अड़चन डाल देती है। उसको जो काम मिला हुआ है वो काम कोई भी नहीं कर पाता। उसको काम मिला हुआ है कि जो बच्चा श्रीमत पर न चले उस बच्चे को खूब फटकाओ। इतनी ताकत कोई में है ही नहीं। तो ये बात ठीक नहीं है कि माया की परीक्षा कैसे होती है। हाँ? हाँ? और मुरली सुनने भी जाती हो। और बहन जी ने कोर्स किया, हमारे बहू है ना अभी आई, हाँ। पीके में जाती है और कोर्स किया, और मुरली में भी जाती है, और भोग भी लेके आती है। और लाना है क्या नहीं लाना है? कोई भक्ति में जाता है, कोई ज्ञान, समझो कोई बीके में चलना शुरू किया, कोई ने बीके में चलना शुरू किया, और वो बीके में भी जाता है और मंदिर में भी जाता है, माथा भी टिकाता है, घंट भी बजाता है। बीके में भी जा रहा है और मंदिर में जाकर के
घंटे भी बजाता है, कीर्तन भी करता है, तालियां बजा बजा करके सत्संगियों के साथ। तो क्या समझें कि बेसिक ज्ञान बुद्धि में बैठा है या नहीं बैठा है? नहीं बैठा है। मना भी नहीं करना है कि वहां दुनियावी सत्संग में क्यों जाते हो, तो यहां भी मना नहीं करना है कोई को कि तुम बीके में क्यों जाते हो। ज्ञान सुनाते रहो, सुनाते रहो, सुनते 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 जब बुद्धि में बैठ जाएगा तो भक्ति अपने आप छूट जाएगी। नहीं तो धक्का दे के छुड़ाएंगे तो ये हो सकता है दोनों दिन से मारा जाए। ये का जवाब हो चुका, चलो हो गया टाइम।